Hey, all right, and welcome to all in today's discussion. As we know, history repeats itself. यानी कि कुछ ऐसे सिमिलर पैटर्न, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं क्योंकि इंसान अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख नहीं पाता। ऐसा ही कुछ सिमिलर सिनारियो हमें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिल रहा है। एज ही क्रिटिसाइज्ड जो बाइडन फॉर हिज ब्लंडर पॉलिसी, उन्होंने ये बोला कि यूक्रेन और रशिया का वॉर ये नहीं रुकवा पा रहे हैं, यूक्रेन के ये हाथ नहीं खोल रहे हैं। सिमिलर इवेंट आपको देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यहां पर आप न्यूज आर्टिकल देखिए, FBI सर्चेज होम ऑफ ट्रंप एडवाइजर टर्न क्रिटिक जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन सबसे पहले है कौन, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। जॉन बोल्टन है कौन? एक्स व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर रह चुके हैं। ये अभी के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ये अभी याद कर लीजिए। ये थे 2018-2019 जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। नाउ इवेंट क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 साल से ज़्यादा ये व्हाइट हाउस के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरह काम कर चुके हैं। अब इनके बहुत सारे इंटरव्यू देखने को मिलते हैं। इंटरव्यू में क्या बोला जाता है कि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज हैं भारत के लिए वो एक अनफोर्स्ड एरर है, यानी कि एक बहुत बड़ी गलती है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बट इसके बारे में तो हम देखेंगे कि बोल्टन ने और इंडिया के बारे में क्या कहा। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिनारियो पे उन्होंने बात की जहां पर इंडिया को कैसे इंपैक्ट हो रहा है, इंडिया कैसे मूव कर सकता है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देखेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एडिशनल 50% के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनसे डिप्लोमेटिक लेवल पे या दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूज। FBI सर्चेज होम ऑफ ट्रंप एडवाइजर। अभी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रंप को, वो पहले ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस पर रेड की है, घर पे भी इनकी रेड हुई है। और ये टाइमिंग की रेड देखिए आप। जो FBI के डायरेक्टर हैं वो है काश पटेल और इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद। ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने इनकी रेड की टाइमिंग आप देखिए। जब क्या करते हैं, जॉन बोल्टन क्रिटिसाइज करते हैं ट्रंप को कि उनकी ट्रेड पॉलिसीज या टैरिफ पॉलिसीज अच्छी नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भारत का इससे क्लोजनेस बढ़ेगी बीजिंग और मॉस्को एक्सेस की तरफ। और दूसरा, राष्ट्रपति को वो स्ट्रेंज प्रेसिडेंट भी कहते हैं अपने इंटरव्यू में। और उसके बाद अगले ही दिन ये रेड का ऑर्डर कर देती है FBI। काश पटेल अपने x.com में एक ट्वीट करते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि ये डायरेक्टली जॉन बोल्टन को मेंशन नहीं किया है। बट अभी का केस क्या है कि इनके खिलाफ 2020 की जो इंक्वायरी होगी, 2020 की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देते हुए इन पर रेड हुई। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है, जॉन बोल्टन पे क्यों टारगेट किया गया, वहां के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया तब हम रेड कर रहे हैं। बट ऑल यू नो, सभी आपको गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये अभी की भी बात नहीं है, 2020 की होती है। और ऑर्डर ऑफ टाइमिंग आप देखेंगे रेड की, तो ये एक इंटरव्यू देने के बाद अगले दिन रेड की जाती है, राइट। बट अब ये सिनारियो हम डिस्कस तो करेंगे। काश पटेल आपने देख लिया, इंडियन ओरिजिन। जॉन बोल्टन आपने देख लिया। ऐसे ही काश पटेल कहते हैं कि हमने 60 लोगों की लिस्ट बनाई है और आप 5वें नंबर पर हैं जॉन बोल्टन से। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, आप सबको पता है कि ये सोर्सेस कह रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। अब इससे पूरा क्या होता है, एक बड़ी बात है कि अभी ये न्यूज़ आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडिया, चाइना, रशिया ट्राइड, एक ट्रायोलॉजी बन रही है, हाउ ट्रंप टैरिफ could give birth to 54 ट्रिलियन ग्लोबल पावर हाउस। ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। अब यहां पर इस पूरे उसमें यह बोला जाता है कि ड्रैगन, बियर एंड टाइगर, ये 3 जो सिंबल हैं 3 देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्रैगन यानी कि चाइना, टाइगर यानी कि भारत और बियर यानी कि रशिया। अब तीनों ही यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था तो और कोल्ड वॉर तक बाइपोलर फ्रंट हुआ करते थे, या तो USSR है या USA है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक फंडामेंटल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, बुनियादी एक बदलाव देखने को मिल रहा है जहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो चुका है। यहां पर अब लोग अपनी पॉलिटिकल ईगो को साइड रखते हुए जो है इकोनॉमिक, जो कॉमर्शियल इंसेंटिव है उस पर बात करेंगे। अब साथ ही साथ एक और चीज आप ये याद रखना
कि 54 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी पे ये बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, रशिया आप देखोगे एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे है, और चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे है। तो तीनों ही अपनी पॉलिटिकल ईगो को साइड रखते हुए ये चीज़ कर रहे हैं। बोल्टन ने भारत के बारे में क्या कहा ये भी हम डिस्कस करते हैं। बोल्टन कहते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी कर रहा है उससे एक घाटा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ऐसा क्यों? इसके 2-3 रीजन ये बताते हैं। सबसे पहला ये बोलते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है बार बार तो इंडिया के रिलेशन बीजिंग मॉस्को एक्सिस से बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, जैसा आप इस आर्टिकल में देख ही रहे हैं। दूसरा, माना जा रहा है कि 2025 के एंड तक व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, और साथ ही साथ एससीओ की जो समिट होने वाली है, 7 साल से कोई भारतीय प्रधानमंत्री चाइना नहीं गया है, तो प्रधानमंत्री एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट एससीओ समिट होने वाली है वहां चाइना विजिट करने वाले हैं। तो सोच लीजिए इकोनॉमी किस हिसाब से अपने को चेंज कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर इंडिया टू एड्रेस द 50% टैरिफ। आई होप आपने ये वाली चीजें तो कर ली हैं कि इंडिया और यूएसए का टाई कैसा है और क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, राइट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें तो बार बार इवेंट चेंज होते रहेंगे, बट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रहा है कि हम आप रशिया से डायरेक्ट तेल खरीदते जाएंगे तो हम आप पे क्या करेंगे, एडिशनल 50% यानी कि मिलाकर 50% का आप पे टैक्स लगा देंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पे बात करते हैं। भारत ने 2018-2019 में कॉमर्स मिनिस्ट्री लेवल के बेसिस पर बात की और नेगोशिएट किया। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम मंत्री लेवल की डिप्लोमेटिक टॉक्स करें, पहला ये हो सकता है। दूसरा, हम यूएसए को इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुंचाएं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए भी, यूएसए इंडिया पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के लिए इंडो पैसिफिक उतना इंपॉर्टेंट है, तो वहां चाइना की डोमिनेंस को काउंटर वेट करने के लिए सिर्फ भारत ही आपका यूज आ सकता है। तीसरा, हमें एक ऐसा नैरेटिव सेट करना पड़ेगा जिसमें हमें ये बोलना पड़ेगा यूएसए से, या इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, जो हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट कर रहे हैं, रशिया के जियोपॉलिटिकल साथ में है, क्लोजनेस बढ़ रही है। तो ये आपको नैरेटिव बनाना पड़ेगा भारत सरकार को, या डिप्लोमेटिक लेवल पे ये नैरेटिव होना चाहिए कि हम तेल खरीद रहे हैं तो ये हमारी सिक्योरिटी नीड्स के लिए है, एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि हम रशिया के क्लोज आ रहे हैं। और साथ ही साथ में हमें ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन भी देखना होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, हमें यूरोपियन यूनियन, जापान या दूसरे एलाइज पे भी डिपेंड करना पड़ेगा। यूएस की डिपेंडेंस हमें कम करनी होगी। उदाहरण के तौर पर इंडिया अभी सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप जापान के साथ भी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ हमें करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम भी बढ़ाना चाहिए। आप सबको पता है भारत का यूपीआई सिस्टम कितना ज़्यादा इंडिजिनियस एडवांसमेंट कर चुका है, तो भारत को रूपी पेमेंट सिस्टम विद रशिया इनिशिएट करना चाहिए। ये आगे की रीजन है। नाउ एक बड़ी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आती हैं भारत तक, ठीक है, यूएसए से इन्वेस्टमेंट आती हैं भारत तक। अब भारत क्या कर सकता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए कभी कभी लैंड डिस्प्यूट का हमारे यहाँ बहुत चलता है कि इन्वेस्टमेंट तो आ जाती हैं, सरकार जमीन नहीं ढूंढ पाती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का रिडायरेक्शन करना चाहिए। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट तो लेके आएँ, बट अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया या डोमेस्टिक मार्केट में सेटअप कर सकते हैं। सोचो ये कितना अच्छा प्लान है जिससे भारत की इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, राइट। साथ ही साथ हमें एक कंडीशन रखनी चाहिए। देखो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी आप सबको पता है कितनी ज़्यादा इंडियन मार्केट में भर भर के आपको देखने को मिलती है। जो भी कोई दुकानें होंगी, कोई मॉल होंगे, आपको यूएस कंपनी की चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें एक कंडीशनल मार्केट एक्सेस देनी चाहिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम पर टैक्स रिड्यूस करेगा तभी हम यूएस कंपनी को यहाँ आने देंगे। साथ ही साथ हमें यूएस के डोमिनेशन को हटा के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली चैलेंज यूएस स्टील टैरिफ एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमने जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो स्टील पर टैरिफ लगाए थे उसको सक्सेसफुली हमने नेगोशिएट किया था।
तो साथ ही साथ ऐसे ही हमने दूसरे इनिशिएटिव भी स्टार्ट करने चाहिए। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा एनालिसिस, और कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी नॉलेज में। बट हम जो आगे वीडियो डिस्कस करेंगे वो हम इस बारे पे बात करेंगे कि इंडिया, चाइना, रशिया ये 54 ट्रिलियन ग्लोबल पावर हाउस कैसे बनेगी अपनी पॉलिटिकल ईगो को साइड रखते हुए, राइट। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो किससे रिलेटेड है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।